महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। एक सीईओ जिसने अपने ट्रांसफर से ठीक एक दिन पहले करोड़ों रुपए की करीब 26 एकड़ जमीन से जुड़ा एक फैसला लिया, जिसके बाद एक परिवार इंसाफ के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हो गया। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पूरा मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडेय अंचल का है। खास बात यह है कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शिकायतकर्ता अनिरुद्ध तिवारी का दावा है कि उनके परिवार ने साल 1966 में इस जमीन को विधिवत खरीदा था। उनका कहना है कि वर्ष 1961 से 62 की मूल जमाबंदी, उसके बाद की रजिस्टर डीड और अन्य ऑफलाइन रिकॉर्ड उनके परिवार के पक्ष में मौजूद हैं। करीब 26 एकड़ 95 डिसमिल जमीन पर दशकों से उनके परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन हाल ही में जब उन्होंने झार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा तो उनके अनुसार वो जमीन किसी मुसाफिर राय के नाम पर दर्ज दिखाई दी। ये देखकर वो हैरान रह गए और पूरे मामले की जानकारी लेने अंचल कार्यालय पहुंचे। अनिरुद्ध तिवारी का कहना है कि जब उन्होंने संबंधित राजस्व कर्मचारी और सीआई से बात की तो उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि इस तरह की किसी ऑनलाइन एंट्री के लिए उनके स्तर से कोई अनुशंसा या रिपोर्ट आगे नहीं भेजी गई थी। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे ये स्पष्ट हो सके कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ये ऑनलाइन बदलाव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिरुद्ध तिवारी का कहना है कि तत्कालीन सीईओ ने अपने ट्रांसफर से ठीक एक दिन पहले बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए इस जमीन की ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी, जिसके बाद सीईओ पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने आखिर ट्रांसफर से एक दिन पहले ऑनलाइन एंट्री क्यों की। क्या पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ था? क्या सभी स्तरों से अनुमति ली गई या नियमों की अनदेखी हुई? अनिरुद्ध तिवारी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में उपायुक्त, एलआरडीसी और अन्य अधिकारियों को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब उन्होंने तत्कालीन सीईओ से इस बारे में सवाल पूछा तो बात काफी गर्म हो गई। इसके बाद सीईओ ने मामले को जांच के लिए आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अनिरुद्ध तिवारी का ये भी आरोप है कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि गांडेय अंचल में ऐसे कई और मामले सामने आए हैं। उनका दावा है कि कुछ अन्य लोग भी पूर्व सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर किसी अधिकारी की एक कलम से वर्षों पुराने रिकॉर्ड बदल जाएं तो आम आदमी आखिर इंसाफ के लिए कहां जाए। उनका आरोप है कि आज उन्हें हर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे अगर ऑफलाइन रिकॉर्ड सही था तो ऑनलाइन रिकॉर्ड बदला क्यों गया? किस आधार पर जमीन दूसरे नाम पर दर्ज हुई? क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि झारखंड में जमीन से जुड़े विवाद पहले भी कई बार सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब क्योंकि ये मामला गांडेय विधानसभा क्षेत्र का है, इसलिए कई लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसे में क्या जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या राज्य सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी? अगर अनियमितता मिली तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या शिकायतकर्ता को उसकी जमीन और न्याय दोनों मिल पाएंगे? फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोप अपनी जगह हैं। इन आरोपों की आधिकारिक जांच और प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।